नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मृदा जीवांश पदार्थ से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, खनिज मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.1 से 5% होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49:1। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में जीवांश पदार्थ के स्रोत है। मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ के मुख्य स्रोत है केवल पौधे एवं जंतु, केवल जंतु। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पौधे एवं जंतु। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम है। विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापक्रम है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थ में मृदा की धनायन क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवांश पदार्थ मिलाने से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थ से मृदा की उभय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ सरलतम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच है। फंजाई के लिए 4 से 5 पीएच उपयुक्त पीएच होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तन हो जाती है कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा यह नाइट्रीकरण प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन अवकरण तथा नाइट्राइट स्वांगीकरण की अनेक प्रक्रमों द्वारा से नाइट्रोजन का लुप्त होना प्राय कहलाता है। यह विनाइट्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में स्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा जीवांश पदार्थ का स्रोत नहीं है। मृदा जीवांश पदार्थ का स्रोत हवा नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा जीवांश पदार्थ में न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। जीवांश पदार्थ के अंदर न्यूनतम मात्रा के अंदर लोहा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन पहले जल्दी होता है फिर धीरे धीरे होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लूकोज के विच्छेदन से क्या प्राप्त नहीं होता है? ग्लूकोज के विच्छेदन से C4H8O2 यह प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को कौन प्रभावित करता है? जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को मृदा नमी, वायु संचार, पीएच ये सभी जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ह्यूमस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमस की रासायनिक प्रकृति होती है। ह्यूमस अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा जीवाणुओं का प्रमुख कार्य है। मृदा जीवाणुओं का प्रमुख कार्य नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, विनाइट्रीकरण, ये सभी मृदा जीवाणुओं का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीट मृदा की साधारणतः क्या विशेषता होती है। पीट मृदा की साधारणतः काली, भारी और अम्लीय मृदा होती है। पीट मृदा साधारणतः काली, भारी और अम्लीय मृदा होती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे हल्के रंग का ह्यूमस अंश होता है। सबसे हल्के रंग का ह्यूमस अंश फल्विक अम्ल होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक परिपक्व व सूखे पौधे के ऊतक में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 से 15% प्रोटीन होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोन बेमलिन का कारण का मान है। बोन बेमलिन कारण का मान है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.724। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है N2O और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमस के किस अंश का सबसे कम आणविक भार होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा फुल्विक अम्ल का सबसे कम आणविक का भार होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालने से स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ डालने पर स्थूल घनत्व कम हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 4:9:1 होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कार्बनिक पदार्थ का कौन सा अंश विच्छेदन के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिग्निन विच्छेदन के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन खनिजीकरण के प्रथम चरण को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमीनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके फलस्वरूप होता है। मृदा के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक मात्रा में बड़े कार्बन नाइट्रोजन वाले कार्बनिक पदार्थ मिलाने से होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हवा व जल से प्राप्त करते हैं जो पादप के अंदर पाए जाते हैं। यह पादप के अंदर 95% पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, NH4NO2 है। राइट आंसर हो जाएगा यह नाइट्रोसोमोनास है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच्छेदन के प्रति प्रतिरोधी होता है। लिग्निन विच्छेदन के प्रति
प्रतिरोधी होता है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिग्निन का विच्छेदन एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धान के खेत में नाइट्रोजन का वायुमंडल में हानि होना कहलाता है। धान के खेत में नाइट्रोजन का वायुमंडल में हानि होना डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बन पदार्थ के विच्छेदन से पीएच है। कार्बन पदार्थ के विच्छेदन से पीएच घटती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक पदार्थ के किस अंश का सबसे गहरा रंग होता है? कार्बनिक पदार्थ के किस अंश का सबसे गहरा रंग होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हुमीन अम्ल का सबसे गहरा रंग होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टार्च के अपघटन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? स्टार्च के अपघटन के लिए डाइस्टेज एमाइलेज एंजाइम जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन भी बढ़ता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्ले मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं तो मृदा का फैलाव व सिकुड़ने का गुण घटता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमस में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ह्यूमस के अंदर सर्वाधिक कार्बन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में संख्या में सर्वाधिक कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? मृदा के अंदर संख्या के अंदर सर्वाधिक जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थ के संगठन में CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 से 95% होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक पदार्थों में सबसे अधिक कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कार्बनिक पदार्थों के अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक उपस्थित होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवांश पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जीवांश पदार्थ के अंदर प्रोटीन की मात्रा 1 से 15% होती है। 1 से 15% होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन अकार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन से कौन से यौगिक का निर्माण होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टिक अम्ल का स्त्राव होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फेरस की मात्रा मृदा जीवांश पदार्थ को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा यौगिक विच्छेदन को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मृदा पीएच, तापमान, मृदा वायु। उपयुक्त सभी यौगिक
विच्छेदन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बढ़ने पर विच्छेदन की गति पर प्रभाव पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा विच्छेदन की गति घट जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन से काले रंग का जो पदार्थ बनता है कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमस का गुण नहीं है, ह्यूमस का गुण कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ह्यूमस क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमस में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? ह्यूमस के अंदर 58% कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवाश्म पदार्थ का मृदा वायु संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीवाश्म पदार्थ से मृदा वायु संचार बढ़ता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवाश्म पदार्थ मृदा तापमान पर क्या प्रभाव डालते हैं? जीवाश्म पदार्थ मृदा तापमान बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवाणुओं का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। जीवाणुओं का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 4:1 होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, FYM का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। FYM यानी कि गोबर की खाद का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20:1 होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दलहनी फसलों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। दलहनी फसलों का 25:1 कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन का कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण कहलाता है। नाइट्रोजन का कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण स्थिरीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण कहलाता है। कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर रूपांतरण अमोनीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन का N2O या नाइट्रोजन गैस में हानि होना कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह विनाइट्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विनाइट्रीकरण वाले जीवाणु का उदाहरण है। विनाइट्रीकरण वाले जीवाणु का उदाहरण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, बैसिलस। उपयुक्त सभी विनाइट्रीकरण वाले जीवाणु के उदाहरण है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेंजके की जड़ों में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? रेंजके की जड़ों के अंदर रामेलिलोटी पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवायवीय जीवाणु का उदाहरण है। अवायवीय जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम, बैसिलस, ए व दोनों अवायवीय जीवाणु के उदाहरण है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइजोबियम दलहनी फसलों के साथ किस प्रकार का संबंध बनाता है? राइजोबियम दलहनी फसलों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किताब के लेखक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा शर्मा अरुण के है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है। निम्न में से सिस्टीन सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन खनिजीकरण की विपरीत क्रिया है। नाइट्रोजन खनिजीकरण की विपरीत क्रिया है स्थिरीकरण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जटिल जैव यौगिकों को सरल अजैविक यौगिकों में परिवर्तन को कहा जाता है। यह खनिजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिट्टी में बहुत अधिक सूक्ष्म जीव है संख्या में पाए जाते हैं। मिट्टी के अंदर बहुत अधिक सूक्ष्म जीवाणु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जीव समूह को अम्लीय मिट्टी के लिए पसंद किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कवक को अम्लीय मिट्टी के लिए पसंद किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पितामह है। मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के पितामह विनोग्रेड्स्की है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आणविक नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम जिम्मेदार है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि करने वाले सूक्ष्मजीव कौन से है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर वृद्धि करने वाले सूक्ष्मजीव अवायुजीवी सूक्ष्मजीव है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैविक पदार्थों में जैविक कार्बन की मात्रा होती है। जैविक पदार्थों के अंदर जैविक कार्बन की मात्रा 58% होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईफोम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईएफओएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका मुख्यालय फ्रांस के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले किस संस्था ने जैविक कृषि को बढ़ावा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एपेडा ने दिया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा जैविक उत्पाद में काम नहीं ले सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी जैविक उत्पादन में काम नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैविक खेती शब्द किसके द्वारा दिया गया था। जैविक खेती शब्द किसके द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड नॉर्थबोर्ने के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैविक खेती में काम लिए जाने वाले पौध संरक्षण उत्पाद है। पंचगव्य, जीवामृत, नीम का तेल उपयुक्त सभी जैविक खेती में पौध संरक्षण उत्पादन के लिए काम लिए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान जैविक पंजीकरण एजेंसी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा जीवाणु NO2 व NO3 में परिवर्तित करता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोस्पिरा नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बनिक मृदा में भार के आधार पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20% से अधिक होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीट मृदा होती है, पीट मृदा अम्लीय मृदा होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में पाए जाने वाले उपयुक्त तापमान सूक्ष्म जीवों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमोनियम को नाइट्रेट में परिवर्तन को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमोनियम बदलती है नाइट्रेट के अंदर जीवाणु के द्वारा बदलती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा में सबसे अधिक भार कौन से सूक्ष्म जीवाणु का है? मृदा के अंदर सबसे अधिक भार फफूंद जीवाणु का है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोबर की खाद में कार्बन तथा नाइट्रोजन का अनुपात होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 से 30 अनुपात 1। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का विस्तार होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8:1 से 15:1 होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मृदा वनस्पति जात के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कवक जीवाणु, एल्गी, एक्टिनोमाइसीट्स एवं पौधे के राइजोम मृदा वनस्पति जात के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन का प्रतिशत होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.1% होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1% जैव कार्बनिक किसके बराबर होता है? 1% जैव कार्बनिक 1.724 जैव पदार्थ के बराबर होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइजोबियम नहीं है।